To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about types of behavior. Behavior जो है ना ये तीन तरह के हैं. सेकंड ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 6. फर्स्ट वन का नाम है इनेट बिहेवियर, दूसरे का नाम है लर्निंग बिहेवियर, तीसरे का नाम है सोशल बिहेवियर. आज हम इनेट बिहेवियर को डिटेल से देखते हैं. इनेट कौन से बिहेवियर होता है? वो बिहेवियर जो इनहेरिटेड होता है पेरेंट से, जो पेरेंट से बच्चों तक मुंतकिल होता है उसको हम इनेट बिहेवियर कहते हैं. देख लेते हैं इनेट का. इसको सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक पढ़ लेते तो इसको हम एक और मोर कॉमनली आल्सो कॉल्ड इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर कह सकते हैं. इंस्टिंक्ट बिहेवियर कह सकते हैं. इंस्टिंक्ट वर्ड जो लिया है ना इससे मुराद इनबॉर्न बिहेवियर भी कह सकते हैं. अब थोड़ा सा अगर इसकी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनेट बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड और inborn actions that are performed होता है effectively for the first time without being taught. इसके लिए टीचिंग की जरूरत नहीं होती है. टॉट यहां से मैं आपको बता दूं कि इससे मुराद क्या होता है. यहां से अगर हम देख लें तो ये कौन से बिहेवियर होते हैं जो माँ बाप से बच्चों तक मुंतकिल होते हैं, या इनबॉर्न जो बाय बर्थ होते हैं. और ये है कि फर्स्ट टाइम करते हैं विदाउट बीइंग टॉट. इसके लिए कोई टीचिंग की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होता है. अब हम अगर यहां से देख लेते हैं तो इनके मैं एग्जाम्पल देता हूं. जो बुक में गिवन एग्जाम्पल है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है ना स्पाइडर. आपको पता है स्पाइडर जो है ना स्पाइडर क्या है? स्पाइडर जो है बेसिकली वो घोंसला बना रहा है जिसका नाम है वेब. जिसका नाम क्या है? वेब. अब ये जो इसके बच्चे जो होते हैं ना, जिस तरह ये जो फीमेल होता है, फीमेल स्पाइडर, जिस तरह ये वेब बना रहा है तो उस तरह उसकी बच्ची भी ये वेब बना रहा है. तो ये उसने नहीं किया, उसने इसको पढ़ाया. बट एक बात आपने याद रखना है कि इनमें से थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है. वो क्यों आ सकता है उसकी रीजन हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं. इसके अलावा जो कैटरपिलर जो है ना इसका जो नेस्ट घोंसले का नाम होता है वो है कोकोन. इसका नाम क्या होता है? कोकोन होता है. ये थोड़ा सा अगर मैं इसकी शेप बना दूं तो ये इस तरह होता है, इस तरह. और ये इसमें मौजूद है. इसका तो बिल्कुल वो इस तरह वेविंग कहते हैं, मेकिंग को कहते हैं. और इसके अलावा अगर मैं बात बता दूं बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स तो आप जानते हैं बर्ड्स क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाता है, नेस्ट. तो इस बच्चों को ये नहीं पढ़ा है कि आपको नेस्ट किस तरह बनाए, बट ये जो है ना क्या करता है, मतलब बना रहा है. इसमें यानी इनेट बिहेवियर में कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, विदाउट ट्रेनिंग होता है. हाँ, यहां पे एक बात है आपके बुक में लेके, लर्निंग है वो इंपॉर्टेंट होते हैं सिंगिंग बर्ड्स में. बट कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जब वो हिच हो जाते हैं अंडे से तो वो क्या करता है, वो सिंगिंग कर सकता है. इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं ना जी कौन से फॉर्म में होता है इनेट बिहेवियर, कौन से फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले ये सिंपल रिफ्लेक्स फॉर्म में होता है. सिंपल रिफ्लेक्सेस फॉर्म में होता है. रिफ्लेक्सेस क्या है इसको डिटेल से हम देख लेते हैं. अच्छा, एक इसका एग्जांपल ये है जो हार्ट स्ट्रो होता है ना. फॉर एग्जांपल किसी बंदे का हैंड है और वो हार्ट स्ट्रो के साथ टच हो तो वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया है, वो ये है जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, ब्रेनलेस फ्रॉग जिसको कहते हैं, उसका विथड्रॉ ऑफ एन एसिड. वो अगर आप उसमें एसिड डाले तो वो क्या करता है, वो जल्दी से विथड्रॉ हो जाता है, वो अपने लिप जो है वो विथड्रॉ करता है. तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है. अब ऑलमोस्ट एक्शन जो है ना सारे जो है ना वो सिंपल रिफ्लेक्सेस नहीं होता है. इनमें से कुछ ऐसे हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं ना, ह्यूमन में कौन सा फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन सकलिंग जो है ना, सकलिंग अगर मैं यहां बता दूं दैट इज कॉल्ड सकलिंग जो है ना, ये क्या है, ये भी एक इनेट बिहेवियर की एग्जांपल है. अच्छा, जो इनेट बिहेवियर होता है ना इसकी 5 कैरेक्टर्स होते हैं. वो कैरेक्टर यहां पे डिस्कस करते हैं. नंबर फर्स्ट इनहेरिटेबल है. इनहेरिटेबल है, TABLE इनहेरिटेबल है. इनहेरिटेबल से मुराद ये है ना कि ये वो बिहेवियर है जो ट्रांसफर होते फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इंट्रिंसिक है. इंट्रिंसिक से क्या मुराद है? इंट्रिंसिक से मुराद ये है कि अगर आप इसको एक बच्चा सेपरेट भी करेंगे ना तो फिर भी वो उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह जो है वो ग्रुप में करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं
फॉर एग्जांपल जो डक होता है, जो पानी में रहता है, अगर आप ऐसे एक को सेपरेट करें तो फिर भी उसको स्विमिंग आते, उससे भूल नहीं जाते। तो अब अगर आप सेपरेट भी करें, इसके अलावा स्टीरियोटाइपिक है, स्टीरियोटिपिक है, स्टीरियोटिपिक में से मुराद ये होता है कि प्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म इन द सेम वे इन ईच इंडिविजुअल इन ईच टाइम। यानी ये फॉर एग्जांपल यहां पे एक बेबी है, वो भी सकिंग कर रहा है, अगर एक बेबी दूसरी जगह पे है तो वो भी जो सकिंग करता है वो दोनों सेम तरीके से कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एन, जिसको इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि ये डू नॉट मॉडिफाइड विद एक्सपीरियंस, इसके कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। और जो लास्ट वन है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमेट, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमेट से मुराद ये होता है ना कि फुली एक्सप्रेस्ड होता है और परफॉर्म एट द फर्स्ट टाइम। मतलब अगर बंदा सकलिंग फर्स्ट डे, जिस तरह फर्स्ट डे से करता है तो वो क्या है, अगर इसके एक्सपीरियंस हो जाए तो उसी तरह जो है वो करता है। इनमें से क्या है, वो फर्स्ट टाइम से फुली एक्सप्रेस होता है। ऐसा नहीं कि इसकी कोई एक्सपीरियंस जरूरत है कि वो सीख जाएगा। अच्छा, ये जो सारे इंफॉर्मेशन ये कहां पे कोडेड होता है, ये कोडेड होता है डीएनए में, एनकोडेड होता है डीएनए में। हाँ, इनमें से चेंजेस आ सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं। अगर क्या हुआ, अगर म्यूटेशन हुआ तो इनमें से क्या चेंजेस आ सकते हैं। म्यूटेशन कहते हैं यानी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, और जब डीएनए सीक्वेंस में चेंज आएगा तो फिर जो है ना इसमें से वेरिएशन आ सकता है। इसके साथ साथ रिकॉम्बिनेशन कहते हैं ना द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म डीएनए, यानी होस्ट और गेस्ट का डीएनए जब रिकंबाइन उसको हम रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसके साथ नेचुरल सेलेक्शन में मुख्तलिफ थ्योरी है, लेमार का थ्योरी है, डार्विज्म का थ्योरी है कि जो एनवायरनमेंट में पेटेस्ट है तो वो रह जाएगा, जो एनवायरनमेंट में एडफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी इसमें से आ सकता है, इसकी वजह से ये जो है अफेक्टेड हो सकता है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में, जाते हैं कि रिफ्लेक्स क्या है। तो देख लेते हैं रिफ्लेक्स, और पहले के रिफ्लेक्स की एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं रिफ्लेक्स बेसिकली क्या है। अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस क्या है, तो रिफ्लेक्सेस बेसिकली क्या है, ये मोटर और न्यूरल, इसको हम कहते हैं मोटर और न्यूरल, इसको कहते हैं न्यूरल रिएक्शन है टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई कहां पे, स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट, यानी एक मोटर या न्यूरल रिएक्शन, यानी हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन है, किसके खिलाफ, यानी स्टिमुलस के खिलाफ। स्टिमुलस कहां पे होगा, वो आपके पास है, यानी एनवायरमेंट होगा। इसकी बहुत से एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल हार्ट को आपने टच कर दिया तो आप इनवॉल्यूंटरी आपका हाथ खुद ब खुद आ जाता है, तो ये आपके पास एक रिफ्लेक्सेशन है। इसके अलावा हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बट इनमें से एक पॉइंट ये कि ये सिंपलर होता है, ये क्या होता है, सिंपलर होता है देन इंस्टिंक्ट कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं इनबॉर्न इंस्टिंक्ट। इसमें क्या होता है, ये इंस्टिंक्ट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाँ, इनमें से कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होता है, इनमें से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होता है। बॉडी पार्ट्स के साथ साथ इनमें से कौन कौन से इन्वॉल्व है, इनमें से सिस्टम इन्वॉल्व है। कौन कौन सिस्टम इन्वॉल्व है मैं भी बताता हूं। इनमें से सीएनएस इन्वॉल्व होता है, और सीएनएस में खासकर स्पाइनल कॉर्ड प्लस मीड्यूला जो है ना ब्रेन की जो रीजन है वो इसमें से इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल आपके बुक में 2 गिवन है कि अगर एक बंदा है उसको हमने ब्राइट लाइट जो है ना आइस की तरफ मतलब ऑन कर दिया तो उसकी आइस क्या होगा, कंट्रैक्ट हो गया, पीपल इसमें कंट्रैक्शन होगा, तो कंट्रैक्शन ऑफ पीपल जो है इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तो एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं नी जर्क, वो नी जर्क यहां पे हम एक्सप्लेन कर जिसको हम पेटेला रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो देख लेते हैं वो एग्जांपल हम यहां से डिस्कस करते हैं वो किस तरह परफॉर्म होता है। वो एक टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं। तो उसका नाम है द पटेलर, इसको कहते हैं पटेलर रिफ्लेक्स, या इसको हम कह सकते हैं नी जर्क भी कह सकते हैं। ये क्या है, नी जर्क है। तो इसको हम यहां से डिटेल से देखते हैं, पर सबसे पहले हमने क्या लेना है, स्पाइनल कॉर्ड की क्या लेना है, स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड की क्या लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। और इस स्पाइनल कॉर्ड का हमने क्या लेना है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, क्रॉस सेक्शन हमने क्या लिया, क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब देख लेते हैं कि हमने यहां से एक फुट भी बनाना है, यहां से देख लेते हैं
हम यहां से एक फुट बनाएंगे यहां से, फॉर एग्जांपल यहां से हमने देख लिया ये वाला यहां पे फुट है। अब देख लेते हैं यहां पे एक मसल होता है जिसको क्वाड्राइसेप्स मसल कहते हैं, और यहां पे एक मसल होता है जिसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं कि इस मसल का नाम है हैमस्ट्रिंग, STRING, हैमस्ट्रिंग मसल है। और अगर हम देखें इस मसल का नाम क्या है, इसका नाम है क्वाड्राइसेप्स मसल है। इसको हम कह सकते हैं क्वाड्राइसेप्स मसल है। अब आप यहां पे देख लेते हैं कि अगर हम यहां से फुट बनाए, यहां से फुट बना लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक बंदा है, यहां से मैं इसको सॉरी ठीक करता हूं यहां से, और अगर हम यहां से देख लेते हैं इसकी क्या है, एक बंदे का एक फुट है, ये उसका क्या है यानी फुट है। और अब देख लेते हैं कि यहां से क्या हो सकता है, हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी स्पाइनल ठीक है या नहीं। यहां से हम अगर देख लेते हैं तो यहां से मैं ठीक करता हूं, यहां से तो यहां से हो गया। अब देखो यहां से अगर ये मूवमेंट कर रहा है इस दौरान, तो इट्स मीन इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद एक हिमर होता है, बट हिमर जो है ना वो बेसिकली कैसे है, उससे वो बना होता है, किससे बना होता है, मसाले से बना होता है। इस तरह यहां से अगर मैं बना दूं यहां से इसको, ये आयरन से नहीं बना होता है, और इस तरह ये वाला, तो इससे वो क्या करता है, यहां से इस टेंडन को दबा लेता है। जब टेंडन दबा लेता है तो ये आपके पास जो क्वाड्राइसेप्स मसल होता है ये कंट्रैक्शन काज करता है, ये कंट्रैक्ट हो जाता है। और जब कंट्रैक्शन हो जाता है तो इसके अंदर आपने एक और बात याद करना है, इसमें होता है मसल स्पाइंडल्स होता है, मसल स्पाइंडल से क्या जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल यहां से जाता है, किस तरह जाता है, यहां से देख लेते हैं। यहां से एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो जाता है सेंसरी न्यूरॉन, कहां पे, इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये आपको कैसा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। और आप जानते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन में यहां पे क्या बन जाता है, यहां पे गेंगलिया बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे क्या है, यहां पे सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और ये कौन सा रूट है, डॉर्सल रूट है। और ये क्या बनाते हैं, गेंगलियन कह सकते हैं, गेंगलियन है। अब ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा कहां पे, ये आएगा यहां पे आपके पास, ये व्हाइट मैटर है, इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर है। ये आपके पास ग्रे मैटर है, और इसको कहते हैं ग्रे मैटर है, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं, ये डॉर्सल रूट में एंटर हो गया। अब ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ, एंटर हुआ, इसने एक्शन पोटेंशियल लाया। अब ये दो तरीकों से कम्युनिकेट करेगा, एक तो ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, यहां से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जिसका नाम है ग्लूटामेट कह सकते हैं। तो यहां से ये होगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से जो मोटर न्यूरॉन है वो यहां से आ जाएगा इसके साथ, मोटर न्यूरॉन, ये क्या कर, मोटर न्यूरॉन है, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन किसके साथ, यहां से कनेक्ट हो जाएगा, यहां से। और मैं अगर यहां से बता दूं, यहां वाला, ये आपके पास यहां से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये साइनेप्सिस भी बना रहा है, यहां से ये, और अब यहां से मैं देखूंगा तो यहां से आपके पास क्या है, ये आपके पास, अगर मैं इसको ग्रीन करूं, दैट विल बी इंटर न्यूरॉन, दैट विल बी कौन सा न्यूरॉन, ये आपके पास एंटर न्यूरॉन होगा, ये आएगा। और यहां से फिर किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये आपके पास साइनेप्सिस बना रहा है, और ये आपके पास मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन आएगा। और यहां से जो हैमस्ट्रिंग मसल है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब इसको अंडरलाइन करते हैं कि ये भी साइनेप्स बन गया, एक साइनेप्स यहां पे बन गया, एक साइनेप्स यहां पे बन गया। अगर आपने साइनेप्स के बारे में जाना है तो आप मेरे नर्वस सिस्टम के चैप्टर में आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। अब क्या होने वाला है इससे हमें क्या फायदा, देखो ये जो आपके पास मैसेज आएगा ये वाला, तो जब यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा वो कहां पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से फिर क्या करेगा कि ये जो आपके पास यानी क्वाड्रासेप्स मसल, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये क्या कर, इस लिक को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। अगर लिक फॉरवर्ड हो गया तो इट्स मीन देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर लिक फॉरवर्ड ना हुआ तो फिर आपको पता है कौन से प्रॉब्लम होंगे, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे। और इसके साथ साथ हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है। खासकर इंसेक्ट में दो तरह के रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, एक का नाम है स्टार्टल रिफ्लेक्स और दूसरे का नाम है एस्केप रिफ्लेक्स। जो है ना, रिफ्लेक्सेस जो है ना, ये कहां पे पाए जाते हैं, ये इंसेक्ट में पाए जाते हैं। स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या होता है,
जब आप इंसेक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो करेगा तो वो स्टार्ट होने। अगर आप उसको ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपको कौन सा रिस्पॉन्स शो करेगा, एस्केप, वो भाग जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एस्केप रिफ्लेक्सेस।